नमस्कार, मैं सुदीप भारद्वाज। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए सीधे ईपीएफओ के गलियारों से निकल कर आ रही है। यदि आप भी ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग ईपीएफओ पेंशन की राह देख रहा है तो अपनी कुर्सियों की पेटी कस ले, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए प्लस डीए करने की मांग पर बहुत बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है। सरकार और ईपीएफओ के बीच बंद कमरों में चल रही गुप्त बैठकों से जो अंदरूनी खबरें बाहर आ रही हैं, उन्होंने देश के 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह उन बुजुर्गों के हक की लड़ाई का सबसे बड़ा मुकाम है जो बीते कई सालों से जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के हर बड़े सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अब और अधिक इंतजार नहीं किया जाएगा और सरकार को इस बार आर पार का फैसला सुनाना ही पड़ेगा। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट यह निकल कर आ रही है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के मध्य पेंशन की नई राशि को लेकर बजट और वित्तीय खर्च का पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम 30.5 में कर्ज कर रहेगा। मोहर लगाने के बेहद करीब पहुंच गई है, क्योंकि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों के बीच 1,000 रुपए की पेंशन सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। जरा सोचिए, आज के समय में जहां एक गैस सिलेंडर 1,000 रुपए में आता है, वहां एक बुजुर्ग अपना पूरा महीना 1,000 रुपए में कैसे गुजार सकता है। इसी पीड़ा को समझते हुए संसदीय समितियों ने भी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और अब ईपीएफओ 3 नए रिफॉर्म्स के तहत न सिर्फ पेंशन को 7,500 करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस जोड़ने का नया फार्मूला भी तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे बुजुर्गों की पेंशन की रकम भी अपने आप बढ़ती जाएगी। इतना ही नहीं, ईपीएफओ इस बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है, जिसके तहत सैलरी लिमिट यानी पेंशन योग्य वेतन की सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में 60% से ज्यादा का भारी उछाल देखने को मिलेगा। पेंशनर्स एसोसिएशन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यह पेंशन कोई सरकारी खैरात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई का वह हिस्सा है जिसे उन्होंने दशकों तक कंपनियों में पसीना बहाकर ईपीएफ फंड में जमा किया है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें कैबिनेट की होने वाली अगली बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां इस 7,500 प्लस डीए वाले ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अंतिम हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक केवल एक ही आवाज गूंज रही है कि वह नोटिफिकेशन कब जारी होगा और कब बुजुर्गों के बैंक खातों में एक सम्मानजनक पेंशन की राशि पहुंचेगी। सरकार पर चारों तरफ से भारी दबाव है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश है और दूसरी तरफ करोड़ों वोटर्स का वह मजबूत वर्ग है जिसे अब और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त एक और बेहद हैरान करने वाली तथा सबसे बड़ी अंदरूनी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। ताजा आंकड़ों को देखें तो महंगाई सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि आने वाले कुछ महीनों में भी यही स्थिति बनी रहती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 से 4% तक डीए बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिल सकता है। यदि 4% की बढ़ोतरी मंजूर होती है तो वर्तमान डीए 60% से उछलकर 64% तक पहुंच सकता है, जिससे लाखों रोकर में 4% तक पहुंच सकता है, जिससे एक साल 4% का 60% तक पहुंच सकता है, जिससे लाखों रोकर में कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन में बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब यह लड़ाई केवल कागजों और झूठे आश्वासनों तक
सीमित नहीं बची है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कड़े तेवरों को देखते हुए श्रम मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने देर रात तक चली एक आपातकालीन बैठक में इस बात पर गहरा मंथन किया है कि यदि 7,500 प्लस डीए की इस जायज मांग को तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश के हर एक कोने से, चाहे वह महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या फिर केरल, हर राज्य से बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने हक के लिए एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने कड़ा संदेश दे दिया है कि अब खोखले वादों का समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि वित्त मंत्रालय ने इस पूरी तरह से ना तर दल कर आदेश जारी हो जाए कि अब ना तर बरसे 3 कर्नाटक तरह से ना तर दल कर आदेश जारी हो जाए। पेंशन संशोधन योजना पर आने वाले अतिरिक्त बजटीय बोझ की जो गणना की है उसमें बीच का एक ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सरकारी राजकोष पर भी अचानक कोई भारी दबाव ना पड़े और बुजुर्गों को भी उनका सम्मानजनक हक प्राप्त हो जाए। लेकिन पचार करके अतिरिक्त बाजान का राष्ट्र के उरा पर 78 बरी पर जार सरकार का दी सरकार देश करके करके बा रहे हैं। पेंशन भोगी इस बार किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका सीधा सवाल है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन रातों रात बढ़ाई जा सकती है, जब बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ों के कर्ज माफ किए जा सकते हैं, तो फिर देश के विकास में अपनी पूरी जवानी लगा देने वाले इन ईमानदार कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब सामने आया जब मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी मांग को भी इस प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि आज के दौर में बुजुर्गों के लिए पेंशन से भी अधिक आवश्यक उनके स्वास्थ्य और इलाज का खर्च बन गया है, जिसके अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त तथा असीमित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का खाका तैयार किया जा रहा है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की आने वाली बैठक को लेकर भी सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के मुख्य एजेंडे में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा ही सबसे ऊपर रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर भी इस समय #EPS 95 और जस्टिस फॉर पेंशनर्स लगातार ट्रेंड कर रहा है, जिसने सरकार को बैकफुट पर आने तथा इस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल करने पर मजबूर कर दिया है। हर एक पेंशनर की निगाहें अब केवल उस अंतिम अधिसूचना पर टिकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजनीति भारत पर। दोस्तों, आज की इस बड़ी कवरेज में हम केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़ी उन सभी खबरों पर भी विस्तार से बात करेंगे जिनका इंतजार लाखों लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे डीए-डीआर बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग की नई हलचल, पेंशन बढ़ोतरी की मांग, फिटमेंट फैक्टर और एरियर से जुड़े बिल्कुल ताजा अपडेट के बारे में। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए और चैनल राजनीति भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने अब अपनी गतिविधियों की रफ्तार और तेज कर दी है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों से लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं। आयोग का मुख्य लक्ष्य है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जमीनी समस्याओं को समझकर उनके लिए बेहतर सिफारिशें तैयार की जा सके। सूत्रों की माने तो कर्मचारियों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बहुत जोरदार मांग उठाई जा रही है। कई संगठन 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ संगठन इससे भी अधिक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि भविष्य में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं पेंशन धारकों की सबसे अहम मांग पर। पूरे देश भर के लाखों पेंशनर्स काफी लंबे समय से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान राशि को बढ़ाकर कम से कम 3,000 प्रतिमाह किए जाने की आवाज लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर संगठनों का स्पष्ट कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई और आसमान छूते चिकित्सा खर्चों को देखते हुए वर्तमान मेडिकल अलाउंस बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई संगठनों ने सरकार से यह मांग की है कि पेंशनर्स को इस मामले में भी कुछ अतिरिक्त राहत प्रदान की जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एरियर के विषय में। कर्मचारी संगठनों के द्वारा लगातार यह मांग भी उठाई जा रही है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में किसी भी कारण से देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उनके एरियर का पूरा पैसा दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, परंतु इस विषय पर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
साबित होने वाले हैं। डीए बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन सुधारों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अब लौटते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स से जुड़ी एक और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। पूरे देश के लाखों 95 पेंशनर्स लंबे अरसे से अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। पेंशनर संगठनों का तर्क है कि वर्तमान पेंशन की राशि बढ़ती महंगाई के सामने ना के बराबर है और इसमें तुरंत संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसी बीच विभिन्न पेंशनर संगठनों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया है। इन मांगों में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई राहत का पूरा लाभ और चिकित्सा सुविधाओं में व्यापक सुधार जैसी अहम मांगे शामिल की गई है। दोस्तों, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु लगातार हो रही इन बैठकों और चर्चाओं ने पेंशनर्स की उम्मीदों को एक बार फिर से परवान चढ़ा दिया है। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर। कई सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर। कई सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर। अब जानकारी करते हैं बड़ा संदर्भमर्ती है। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया कर्मचारी संगठन मजबूती से यह मांग कर रहे हैं कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जमीन पर उतारने में अधिक समय लगता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी बकाया राशि यानी एरियर का पूरा लाभ बिना किसी कटौती के दिया जाए। विशेषज्ञों का ऐसा संगठन बरबरता है यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जमीन पर उतारने में कर्मचारी संगठन मजबूती से यह मांग कर रहे हैं कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जमीन पर उतारने में किसी कटौती के दिया जाए। मानना है कि यदि आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट तय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर देता है तो लाखों कर्मचारियों को भविष्य में एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार सरकार के ऊपर भारी दबाव बना रहे हैं। यदि उनकी इन मांगों पर सरकार सकारात्मक विचार करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में एक बहुत ही ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जवाब आधी सैलरी जंत्री को देश के दर सत्ती तरफ भी लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में डीए बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और मेडिकल अलाउंस को लेकर कई अहम अपडेट सामने आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही अपना विश्वास जताएं। आपका अपना चैनल राजनीति भारत लगातार आपके लिए हर बड़ी खबर, हर नया अपडेट और हर जरूरी जानकारी सबसे पहले लेकर आता रहेगा। यदि आप भी यही चाहते हैं कि देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द से जल्द राहत मिले तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप डीए में 3% की बढ़ोतरी चाहते हैं या फिर 4% की। दोस्तों, हमारी यह खास कवरेज अभी खत्म नहीं हुई है। आगे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा गुप्त सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज जो 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के कोने कोने में सबसे बड़ी और सबसे भयंकर चर्चा छिड़ चुकी है, आज मैं उसका वह गुप्त सच आपके सामने खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर सरकार के बड़े बड़े विभागों में भी हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, लोग कह रहे हैं कि खबरें ठंडी पड़ रही है। अरे खाक ठंडी पड़ रही है। जब तक आपका यह भाई जिंदा है, इस देश के कर्मचारियों और बुजुर्गों की आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता। आज जो सबसे ताजा और सबसे सनसनीखेज अपडेट निकल कर आ रही है उसे सुनकर ईपीएफओ के बड़े बाबू भी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की इस न्यूनतम 7,500 वाली अहम फाइल को भी सीधे पीएमओ की टेबल पर एक साथ रख दिया गया है। इसका मतलब है कि अब सरकार के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। आज आपका यह भाई आपके अपने चैनल राजनीति भारत पर इसी महाचक्रव्यूह का पूरा पर्दाफाश करने जा रहा है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करने की भूल बिल्कुल मत करना और पेंशन से
से जुड़ी सच्ची खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात की गहराई और गंभीरता को समझिए मेरे भाइयों। इस वक्त पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और रेलवे से लेकर डिफेंस तक के सभी संगठनों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि महंगाई जिस तेज रफ्तार से आसमान को छू रही है, उस स्थिति में 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। न्यूनतम सैलरी को सीधे 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से ऊपर ले जाने का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। लेकिन ठीक यहीं पर कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों को घेरते हुए यह सवाल पूछा है कि जब देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी बढ़ाने और सरकारी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने का पूरा पैसा सरकारी तिजोरी से निकाला जा सकता है, तो फिर ईपीएस 95 के उन पर कर्मचारियों के दार आरबारी को वेतन आयोग गरने के साथ नहीं बनाने करता है। 78 लाख बुजुर्गों के लिए नियमों की बड़ी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी कर दी जाती है, जिन्होंने इसी देश की नींव को अपने खून और पसीने से सींचा है? आखिर क्यों उनके हाथों में वही घिसी पिटी 1000 की भीख जैसी पेंशन थमा दी जाती है? संसद के भीतर सुप्रिया सुले जी ने भी इसी भेदभाव के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग के जरिए देश के पूरे वेतन ढांचे को सुधारा जा रहा है, तो उसी कैबिनेट नोट में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नया फार्मूला भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर इस खबर को अफवाह बताते हैं, जो चिल्लाते हैं कि यह सब फेक न्यूज है और मुझे धमकियां देते हैं कि वे चैनल बंद करवा देंगे, अरे कान खोलकर सुन लो तुम लोग। कितना भी रोस्ट कर लो, कितनी भी साजिशें क्यों ना रच लो, चाहे मेरा चैनल ही क्यों ना डिलीट करवा दो, लेकिन जब तक इस देश के गरीबों और बुजुर्गों को उनका हक, उनका न्याय और उनकी सम्मानजनक 7,500 प्लस डीए की पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक आपका यह भाई एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला है। मेरी यह आवाज बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। यह इन बुजुर्गों के आंसुओं और उनके हक की सच्ची लड़ाई है। अंदर खाने से जो सबसे बड़ी और सबसे गुप्त रिपोर्ट बाहर आ रही है, उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय अब इस भयंकर चौतरफा दबाव के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। सरकार को बहुत अच्छे से यह बात पता है कि 8वें वेतन आयोग से देश के करोड़ों एक्टिव कर्मचारी जुड़े हुए हैं और ईपीएस 95 से 78 लाख बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों बड़ी ताकतों का गुस्सा एक साथ सड़कों पर फूट पड़ा तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए अब पर्दे के पीछे यह एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 1000 के कलंक से मुक्त करके 5000 से 7500 के बीच फिक्स कर दिया जाए और उसे सीधे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि भविष्य 7000 के बीच सर की ओबर का बीच में कर्मचारियों को बार बार भीख ना मांगनी पड़े। तो मेरे कामकाजी भाइयों, मेरी बहनों और मेरे सभी पूजनीय बुजुर्गों, 8वें वेतन आयोग की इस महाबहस में हमें अपनी आवाज को इतना ज्यादा आक्रामक बना देना है कि सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़े। अब बारी आपकी है मेरे भाई। अगर आपको अपने इस भाई की सच्चाई और इस कड़क जोश पर पूरा भरोसा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी एकता की भारी गूंज चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से के साथ लिखिए कि 8वां वेतन आयोग और 7500 पेंशन हमारा हक है और ईपीएफओ अपनी तानाशाही तुरंत बंद करो। इस वीडियो को बिना एक सेकंड गवाए देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए, ताकि व्यूज का एक ऐसा बवंडर आए कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हमारी यह ललकार सीधे एक धमाके की तरह गूंजे। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए और ईपीएफओ 8वें वेतन आयोग तथा संसद की हर एक गुप्त और लाइव रिपोर्ट को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल राजनीति भारत को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि भविष्य का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले महा अपडेट में पूरे लाइव सबूतों और सटीक आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद रखिए, एकजुट रहिए और अपने हक के लिए लड़ते रहिए और राजनीति भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।